जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KDF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति और संख्या पद्धति में हम लोग 5 वीडियो देख चुके हैं। आज हम लोग 6ठा 7वां वीडियो देखेंगे। तो देखिए, आज हम कुछ फार्मूला के बारे में बात करेंगे, कुछ सूत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इस सूत्र से सभी संख्याओं का योगफल वाला सूत्र बन जाएगा। अब आपसे पूछेगा लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। लगातार, चलिए हम लिखते हैं, लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। मेरे दोस्त, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल लिखिए, वर्गों का योगफल। तो इसका सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त? इसका सूत्र बराबर देकर लिख लीजिएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। क्या लिखेंगे? 2n प्लस 1 बाई 6। ये आपका सूत्र हो गया, ठीक है। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, ये लिख लीजिए, के वर्गों का योगफल n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। अब लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब हम लिखते हैं लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। क्या? घनों का योग, घनों का योग। अब घनों का योग लिखेंगे, यही लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग जहाँ है ना, वहीं पर हम घन कर देंगे। तो इसका घन के क्या करेंगे, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब लिख लीजिएगा n इंटू n प्लस 1, बाई में क्या लिख लेंगे, वही 2 लिख लेंगे, और फिर इधर से ब्रैकेट घेर के इस पर होल x बार, ठीक है। n इंटू n प्लस 1 बाई 2 पर होल x बार, लगातार n तक के घनों का योगफल, ठीक। अब आते हैं फिर आगे, स्कूल के बच्चे आ गए सब, आज से स्कूल खुल गया, अब वीडियो बनाने में भी दिक्कत ही होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग। लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग, लगातार n तक की विषम संख्याओं का, लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। अब लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग दम इजी होता है मेरे दोस्त, इसको याद करने में कुछ नहीं है। लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग, तो लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? n प्लस 1 बाई 2 पर होल x बार, ठीक है। ये पूरा हो जाएगा ही, n प्लस 1 बाई 2 पर होल x बार। लेकिन कहेगा लगातार n विषम संख्याओं का योग तक नहीं कहेगा, n तक नहीं कहेगा, कहेगा लगातार n विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए, लगातार n विषम संख्याओं का योग। अब लगातार n विषम संख्याओं का योग क्या होगा मेरे दोस्त? तो n पर x वायर, क्या हो जाएगा? n पर x वायर, ठीक है। इतना ही सूत्र होगा, लगातार n विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो n पर x वायर। अब एक चीज़ और देखते हैं, कि भाज्य बराबर क्या होगा। अब भाग आपको बनाने आता होगा, डिवाइड, तब भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, पहले इतना लिख लीजिए, तब फिर बताते हैं। हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक। ये भी सूत्र आपको भाग जांच करने के लिए होता है। अब देखिए मेरे दोस्त, किसी भी परिपूर्ण संख्या, इसको मिटा देते हैं,
किसी भी परिपूर्ण संख्या का वर्गों का योग कहेगा कि ऐसे पूछेगा, किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान का अंक क्या क्या आ सकता है। तो भैया किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या के जगह पर, इकाई की जगह पर आपका 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 0 1 4 5 6 9, 5 6 9 संख्याएँ आ सकता है। तो ये सब सवाल बनाएंगे तो आपसे पूछेंगे और ये सब आएगा, कहेगा किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या की इकाई के स्थान पर कौन कौन आ सकता है। तो आपको याद रखना है 0 1 4 5 6 9, 0 1 4 5 6 9। अब कहेगा वर्ग, ये तो वर्ग के हो कि वर्ग के इकाई के स्थान पे। अब कहेगा घन के, किसी भी घन संख्या के इकाई के स्थान का अंक क्या आ सकता है। तो घन के इकाई के स्थान का अंक क्या आ सकता है। तो 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक हो सब आ सकता है। 0 से 9 तक ले कोई भी संख्या हो वो सब आ सकता है। एक चीज़ और छूट रहा है, रुकिए, हम एक बनाए हैं, हाँ, प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा हम बता देते हैं। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, n इंटू n प्लस 1/2, ये नहीं होगा, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। अब इससे देखिए सवाल कैसे कहेगा बनेगा। तो कहेगा 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। जितना भी सवाल ये सूत्र लिखा है ना, सब पर सवाल बनेगा। कहेगा 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो लास्ट संख्या क्या है, लास्ट संख्या क्या है 20। n कहा जाता है अंतिम संख्या को। n किसको कहा जाता है, अंतिम संख्या को कहा जाता है, ठीक है। n किसको कहा जाएगा, अंतिम संख्या को, ठीक है। तो अंतिम संख्या n, तो अंतिम संख्या क्या है 20, फिर क्या है, फिर अंतिम संख्या है प्लस 1 और बाई क्या है 2, और 20 तो रहेगा ही, 20 प्लस 1 यहाँ पर क्या होगा 21/2, यहाँ से काट देंगे 2 दहा 20, तो 21 दहा क्या हो जाएगा 210, यही आंसर हुआ। इसी तरह से सभी सूत्र पे आपको सवाल मिलेगा और सबको आपको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। इतना ही सूत्र है, और कुछ है क्या सूत्र, नहीं, बस हो गया। इतने एक सूत्रों को आपको शून्य से गुना, शून्य के गुना। अब शून्य के गुना देखिए चाहे भाग देखिए, शून्य के गुना, शून्य माने अंडा, शून्य माने अंडा। हम लोग बचपन कहते हैं अंडा खाओगे, तो कहेगा हाँ नहीं खाएंगे, ठीक है। तो कहेगा किसी संख्या में शून्य को जोड़ने अथवा घटाने पर उस संख्या का मान क्या रहता है, अपवर्तित रहता है। क्या रहता है मेरे दोस्त, अपवर्तित रहता है किसी संख्या को जोड़ने और घटाने पर। तो देखिए यहाँ 5 - 0, तो क्या होगा मेरे दोस्त, कुछ मान बदलेगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और मान लीजिए 12 प्लस 0 क्या होगा, जोड़ने और घटाने के लिए करें। याद करिए किसी संख्या में शून्य को जोड़ने अथवा घटाने पर भी उस संख्या का अपवर्तित रहता है। 12 + 0 तो 12 होगा। अब ये इतना समझ में आ गया। दूसरा सुनिए, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। अब किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा तो उसका गुणनफल क्या होगा, शून्य होगा। जैसे मान लीजिए 4 × 0 है, स्टार के चिन्ह है, 4 × 0 = 0, और 12 × 0 क्या होगा 0। कितना भी संख्या ले लीजिए, 6 7 5 9 3 2 1 2 1, यहाँ से 0 से गुना कर दीजिए, सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या से 0 से गुना करने पर सभी संख्याओं क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जोड़ समझ गए, घटाव समझ गए 0 से, अब गुना भी समझ गए। अब हमको क्या जानना है, भाग। क्या जानना है मेरे दोस्त, किसी संख्या से शून्य को भाग देने पर, देखिए किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर भागफल शून्य होता है। सॉरी, किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर भागफल क्या होता है, शून्य। जबकि शून्य से किसी संख्या को भाग देने की संक्रियाएं अर्थहीन होती है। अब क्या होता है कि किसी संख्या को भाग देने की संक्रिया क्या होता है, शून्य से किसी संख्या को भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं 0/5, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, 0/5 क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 0/5 5 नहीं लिख सकते हैं।
यहाँ कुछ होगा नहीं, लेकिन कहेंगे कि नहीं 8/0 क्या लिख दें, मान लीजिए 8/0 चाहे 5/0 चाहे 2/0, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्थीन हो जाएगा कि नहीं, ये ऑर्थीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्थीन हो जाएगा। ऑर्थीन गलती लिखे है ना, अर्थहीन, ये ऑर्थीन हो जाएगा। इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई भी संख्या अस्तित्व में नहीं है जिससे कि भाग दिया जाए से, तो 0 × 0 चाहे 0 में उसे गुना किया जाए तो 8 का संबंध स्थापित हो सके। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 8 लिख दे गुने 0, तो यहाँ 8 का संबंध स्थापित होगा, नहीं होगा। ठीक, अब देखिए, तो ये समझ में आ गया कि इसे इसमें भाग देंगे तो 5, लेकिन इसी में 0 से भाग देंगे तो ये ऑर्थीन हो जाएगा। अब शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका परिणाम क्या हो जाएगा, 1। अब घात समझते हैं, उसके सर पे बैठा हुआ है, और मान लीजिए 25 पे पावर घात है 0, एगो छोटा सा 0 लिखा जाता है डिग्री जैसा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। और पूरा 25 के मान हो गया 1। किसी भी संख्या का 3 पे पावर डिग्री तो क्या हो जाएगा, 1। किसी भी संख्या के पावर होगा तो वो 1 हो जाएगा। और एक चीज़ और होता है, x पे पावर m गुने n रहता है, तो इसको क्या करते हैं, x पे पावर m + n। ये सारे नियम कॉन्सेप्ट आपको 2 बार 3 बार मेरे पढ़ाने के बाद, कॉपी में नोट करने के बाद 2 बार 3 बार आपको याद करना है, किसी से सुना देना है। और ना तो कहिएगा कि मेरे पास ही फ़ोन कीजिएगा, सर मैथ में पूछिए कि हम सुना पाते हैं कि नहीं, तो हम आपसे पूछ लेंगे, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस होगा तभी आप मेरे पास फ़ोन करेंगे, ना तो कहेंगे याद है ये नहीं है। तो याद कीजिए, अपने में बुदाइए, और उससे भी अच्छा तरीका है कि याद हो गया, और मान लीजिए याद हो गया तो उसको लिखना शुरू कीजिए, लिख कर बाद में मिला लीजिए कि सही लिखे हैं कि नहीं। तो ये चीज़ तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आज पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएँ के बारे में मैंने जाना।